Hello, and this is Varsha Singh from Achievers Academy. Welcome back to our English class. So, class 10th, as you know, in our previous lecture, हमने हमारा जो बुक है उसकी हमने फर्स्ट चैप्टर एंड पोएम कंप्लीट कर ली थी. एंड अभी हम हमारे पास जो हमारी सेकेंड बुक है हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट्स. जो पहली बुक हमने कंप्लीट की थी इट वाज अबाउट द फर्स्ट फ्लाइट एंड हमारी सेकेंड बुक पे हैं आज जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट्स. ओके, सो उसका जो पहला चैप्टर है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ठीक है, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट अ डॉग, अ स्मॉल डॉग जिसका नाम है ट्रिकी. ट्रिकी एक डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा पैम्पर है, ओवरफिड है, क्योंकि उसकी जो ओनर है, उसकी जो मिस्ट्रेस है वो काफ़ी रिच है. सो वो उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हैं. सो हमारे पास यहाँ पे जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं वो है ट्रिकी जो कि एक हमारा डॉग है, और हमारे पास मिसेस पम्फ्री है जो कि उसकी रिच मिस्ट्रेस हैं. एंड यहाँ पे हमारे जो नरेटर है, हमारे जो ऑथर है इस चैप्टर के जो राइटर है वो है जेम्स हैरियट. वो भी इसका हिस्सा है. जेम्स हैरियट के बारे में पहले मैं आपको बता दूं. जेम्स हैरियट जो है वो एक वेटरनरी सर्जन है, उसके साथ साथ वो एक राइटर भी हैं, और वो अपने राइटिंग में जब भी उनके साथ जो भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं वो उन्हीं इंसिडेंट्स को ऐड ऑन करके अपने स्टोरीज़ में लिखते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करते हैं. सो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि यहाँ पे हम 3 मेन कैरेक्टर्स के साथ काम करने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. So as you can see here, I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a blotted sausage. What does blotted means here? यहाँ पे blotted का meaning क्या है? तो blotted का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? ब्लॉटेड का मीनिंग होता है एक्सेसिव इन साइज, कोई साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉटेड. एंड सॉसेज, सॉसेज एक तरीके का फूड आइटम है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है. सो ऑथर कहते हैं यहाँ पे कि जब वो एक दिन जा रहे थे तो जो ट्रिकी है वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी ओनर मिसेस पोम्फ्री के साथ वॉक कर रहा था. एंड तभी उन्होंने उसे कार से जब देखा जाते हुए तो वो उतर के उनके पास आया और उनसे बात करने लगे. उन्हें देख के बहुत ही अजीब लगा क्योंकि जो उनका पेट डॉग था ट्रिकी वो बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था. हर जगह से उसका फैट जो था हर जगह से पता चल रहा था, और ऐसा लग रहा था वो एक सॉसेज है फूड का, चीज़ी बर्गर टाइप्स, एंड उसके नीचे 4 लेग्स अटैच्ड हैं बस. एंड उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा ब्लड शॉट थी. व्हाट डज ब्लड शॉट मीन्स कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस थी उसकी आंखों में. एंड देन र्यूमी यहाँ पे बोला हुआ है. र्यूमी का मीन्स होता है वाटरी. ठीक है, र्यूमी का मीनिंग क्या होता है? वाटरी है. एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. और उसके जो टंग है वो क्या कर रहे हैं? लॉल्ड किए हुए. लॉल्ड का मीनिंग क्या होता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा लेज़ी बोल सकते हैं, लेथर्जिक पोजीशन में है. ओके, सो जो हमारे यहाँ पे राइटर हैं जेम्स हैरियट, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसको उस पोजीशन में देख के. इससे पहले कि वो क्वेश्चन करे कि किस तरीके से मिसेस पम्फ्री उसको रख रही हैं, मिसेस पम्फ्री अपना साइड रखती हैं. वो कहती हैं कि ही वॉज सो listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. तो इससे पहले कि वो क्वेश्चन उठाए कि ऐसा क्यों दिख रहा है, वो पहले ही बता देती हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए इतना लेथर्जिक है, और मे बी इसे वीकनेस है, इसमें मैल न्यूट्रिशन है. व्हाट डज मैल न्यूट्रिशन मीन्स कि कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, इसीलिए मैंने इसे एक्स्ट्रा फूड देना शुरू कर दिया. और वो एक्स्ट्रा फूड क्या था? तो उस एक्स्ट्रा फूड में मैंने उसे सम माल्ट, कॉड लीवर ऑयल, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, ये सारी चीज़ें उसे देना शुरू कर दिया जिससे वो रात को आराम से सो सके इन सब चीज़ों को खा के. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो वो पूछते हैं कि क्या तुमने इसे मीठा देना बंद किया जब मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मीठा सही नहीं है इसकी हेल्थ के लिए. ओ आई डिड अ बिट बट ही सीम्स टू बी वीक एंड आई हैड टू रिलेंट. तो वो बोलती है कि हाँ मैंने किया तो था, बट मुझे ऐसा लगा कि इससे उसकी हेल्थ और ख़राब हो रही है तो मैंने उसे देना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे किसी चीज़ के लिए मना करूँ. ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट. सो बोलती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी किसी चीज़ को खाना चाहता है और मैं उसको रोकती हूँ, इसलिए उसको क्रीम केक्स, चॉकलेट्स इतने पसंद है कि मैं उसे
देने से खुद को रोक नहीं पाती हूँ. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. तो मिस्टर पॉम्फ्री को समझ में आ गया कि इसका कोई तरीका नहीं है, इसमें मिसेस पॉम्फ्री की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती किसी की है तो वो है ट्रिकी की. ट्रिकी का जो ग्रीड है फूड के लिए, उसका जो लालच है वो ख़त्म करना पड़ेगा, तभी वो खुद से जब तक फूड को रिफ्यूज़ नहीं करेगा, वो ओवर ईटिंग करता रहेगा तो वो ऐसा ही एक्स्ट्रा फैट गेन करता रहेगा. ओके और उसकी मिस्ट्रेस तो उसे कभी मना करेंगी नहीं. सो ही वुड टेक अ मील एट एन आर ऑफ द डे और नाइट. तो उसे बताते हैं कि आप इसे फूड देना थोड़ा कम कीजिए, पूरे दिन में 1 या 2 बार आप उसे फूड प्रोवाइड कीजिए, उसके अलावा आप उसे फूड मत दीजिए. इस तरीके से करेंगे तो ही उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? Well, he has little walks with me, as you can see, but Hopkins the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So बताते हैं उनको, बोलते हैं कि क्या आप इनको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी दे रही हैं, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा फूड खाने के बाद तो क्या वो कुछ इस तरीके का एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे वो खुद के फैट को कम कर सके. तो बताती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो मेरे साथ थोड़ा बहुत अभी वॉक कर रहे हैं, वैसे ही वो वॉक करते हैं, और मेरा जो गार्डनर है वो उनके साथ भी जाते हैं, बट उसको भी कुछ मसल्स में प्रॉब्लम है तो वो इतना ज़्यादा उसके साथ नहीं वॉक कर पाते हैं. सो हमने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप मिसेस पॉम्फ्री को देख सकते हैं और जेम्स हैरियट को भी देख सकते हैं. सो आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फुट राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल. तो बहुत फर्म वॉइस में जो जेम्स हैरियट होते हैं वो कहते हैं मिसेस पॉम्फ्री से कि मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ कि अगर आप इसका खाना थोड़ा कम नहीं करेंगी और इसे डेली एक्सरसाइज पे नहीं लेके जाएंगी तो जल्द ही इसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ जाएगी, और इसे स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे. आपको बुरा लगता है उसका खाना छीन के, बट आपको वो करना पड़ेगा. Then Mrs. Pomfrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet, and sure you are right. और वो एक्चुअल में अग्री नहीं कर रही होती हैं, बट क्योंकि उन्हें ट्रिकी की बहुत फिक्र होती है तो वो उस वक्त हाँ बोल देती हैं हैरियट को कि हाँ मैं ध्यान रखूँगी, और इस तरीके से वो चली जाती हैं और कहती हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, बट स्टिल मैं उसका ध्यान रखूँगी. एंड इस तरीके से वो वहाँ से चली जाती हैं. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज स्टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज little tweed coat, and he had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard Mrs. पॉम्फ्री. तो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मिसेस पॉम्फ्री उसकी डाइट को कंट्रोल कर पाई होंगी, बट स्टिल मुझे उनसे बात करनी होगी और मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक वो मुझे सामने से कॉल नहीं करती हैं. और एज एक्सपेक्टेड मिसेस पॉम्फ्री होती हैं वो जेम्स हैरियट को कॉल करती हैं. मिसेस पॉम्फ्री उसे बताती हैं कि ट्रिकी की सिचुएशन और ख़राब हो रही है, अब वो कुछ भी नहीं खा रहा है, एंड इवन उसकी फेवरेट डिशेस में बनाई जा रही हैं और वो भी नहीं खा रहा है, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, एंड वॉमिट्स भी कर रहा है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग. तो पूरे दिन वो बस लेटा रहता है एक ही जगह पे और थोड़े से भी वो मूवमेंट नहीं कर रहा है. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. तो ये चीज़ हैरियट को पता थी कि ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे कि जब ऐसा कुछ होगा तो वो क्या करेंगे. तो वो जानते हैं कि जो मिसेस पॉम्फ्री हैं वो उसको इतना प्यार करती हैं कि वो इस डिसीजन से अग्री नहीं करेंगी, बट स्टिल वो उन्हें ये बताते हैं कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे 15 डेज़ के अराउंड इसे अपने साथ लेके जाना पड़ेगा. और उसी रात को जेम्स हैरियट वहाँ आते हैं और वो ट्रिकी को अपने साथ लेके चले जाते हैं. मिसेस पॉम्फ्री के लिए ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टन होता है, वो बहुत रोती हैं, वो फेंट हो जाती हैं इवन उस चीज़ से. ठीक है. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. उसे पक्का भरोसा होता है मिसेस पॉम्फ्री को कि अगर वो रोज़ रोज़ उसे नहीं मिलेंगी, उसे नहीं देखेंगी तो वो जी नहीं पाएंगी उसके बिना, इसलिए वो उसे रोज़ देखना चाहती हैं. ठीक है. यहाँ पे फेंट वर्ड ना यूज़ करके आपके सामने जो मीनिंग है यहाँ पे सून वर्ड यूज़ किया गया था, राइट, एंड इट इज़ द राइट वर्ड. सून का मीनिंग आपके लिए क्या है यहाँ पे सून का मीनिंग होता है अ टोटल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या तो पार्शियल लॉस, मतलब बेहोश हो जाना. ओके चलिए. बट आई टुक अ फर्म लाइन. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे. बट उस वक्त जो हैरियट होते हैं वो मिसेस पॉम्फ्री की कंडीशन को नहीं देखते हैं कि वो कितनी दुखी हैं, वो रो रही हैं, और वो उनको उसी कंडीशन में छोड़ के ट्रिकी को लेके चले जाते हैं, बिकॉज यही एक तरीका था ट्रिकी को ठीक करने का. ओके, लेट्स मूव फर्दर. सो हियर फॉलोड बाय मिसेस पॉम्फ्री
वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि जो मिसेस पॉम्फ्री हैं वो खुश नहीं हैं, वो रो रही हैं, वो चीख चीख के रो रही हैं, और जो हैरियट हैं वो उनको उसी कंडीशन में छोड़ के डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप करके वहाँ से निकल आते हैं। जो द एंटायर staff was rose and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushion। तो उनका सामान भी कलेक्ट करना होता है। तो हेरियट कहते हैं कि मेरा कार इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें मैं ट्रिकी का सारा सामान ले जाऊं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पैम्पर्ड होके यहाँ पे रहता था। तो जो मिसेस पॉम्फ्री हैं उनके जितने भी सर्वेंट्स हैं या स्टाफ हैं, मेड्स हैं, वो लोग जल्दी ट्रिकी का सामान लाने लगते हैं। ट्रिकी के सामान ज़्यादा था, बहुत कम नहीं था। क्या था उसमें? उसका डे बेड था, एज यू कैन सी हियर। उसमें उसका डे बेड था, उसका नाइट बेड था, उसका फेवरेट कुशन था, टॉयज़ थे, रबर रिंग्स थे, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, सब कुछ अलग अलग था, और इतना कुछ लेके उनको जाना था। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पॉम्फ्री विद अ despairing cry through an armful of the little coats through the window, I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears। तो वो सबको रोते हुए, जो स्टाफ होता है वो भी उसको बहुत मिस कर रहा होता है, बट उन सबको सेम सिचुएशन में छोड़ के जो हैरियट है वो वहाँ से चले जाते हैं। वो कई बार सोचते हैं कि मे बी मिसेस पॉम्फ्री को अच्छा नहीं लगा होगा, बट उनको ये भी लगता है कि वो खुद को संभाल लेंगी, क्योंकि अगर वो इतना प्यार करती हैं ट्रिकी से तो वो चाहती हैं कि ट्रिकी ठीक हो जाए। So here, in the next part, at the surgery, the household dog surged around me। तो सर्जरी आपको पता है क्या होता है? सर्जरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे डॉक्टर्स जो सर्जरी होती है उसको करते हैं। तो यहाँ पे पर सर्जरी का मतलब कोई हॉस्पिटल रूम्स ऐसा नहीं है, बट वो मिसेस पॉम्फ्री को झूठ बोलते हैं और वो उसे ऐसी जगह पे ले आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डॉग्स होते हैं। तो जब ट्रिकी वहाँ आता है, ट्रिकी बहुत डल होता है, वो किसी को नहीं देखता, चुपचाप से एक कॉर्नर ढूंढता है और वहाँ पे कारपेट पे जाके चुपचाप से बैठ जाता है। कुछ सेकंड्स तक वो वैसे ही रहता है। कुछ सेकंड तक जो बाकी कुत्ते होते हैं वहाँ पे, जो डॉग्स होते हैं रूम में, वो वहाँ आते हैं, वो उसको स्निफ करते हैं, बट वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता, बहुत डल एंड लेज़ी होता है, वहीं पे बैठा होता है, एकदम ही मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। तो डॉग्स को उसके साथ खेलते नहीं हैं और उसको अनइंटरेस्टिंग मान के चले जाते हैं, इग्नोर करके। तभी जो हैरियट हैं वो उसके लिए एक बेड बनाते हैं एक बॉक्स में जिसमें डॉग्स होते हैं। तो वहाँ पे एक नया बेड ऐड होता है ट्रिकी के लिए, और फर्स्ट 2 दिन तक ट्रिकी को वो कुछ भी नहीं देते हैं खाने के लिए, ना ट्रिकी डिमांड करता है, और बहुत सारा सिर्फ पानी देते हैं। 2 दिन के बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाई देता है। ट्रिकी अब अपनी जगह से उठ चुका होता है, वो विंडो से बाहर बाकी डॉग्स को खेलते हुए देख रहा होता है और वो भी वहाँ जाने के लिए जंप कर रहा होता है। सो इस तरीके से जब हैरियट डोर खोल देते हैं, ट्रिकी बहुत ईजिली बाहर चला जाता है और बाकी जो उसके डॉग्स है, फ्रेंड्स है, उनके साथ खेलना शुरू कर देता है, उनके साथ रोल करता है, भागता है, जंप करता है, पूरे गार्डन में उनके साथ खेल रहा होता है, जिससे उसका जो सरप्लस फैट है, एडिशनल फैट है, वो कम हो रहा होता है। इवन उस दिन अभी वो उसको आदत थी कि मिसेस जो पॉम्फ्री थी उन्होंने उसको पैम्पर करके रखा था, उसे सब कुछ परोस के मिलता था प्लेट में। एंड वहाँ क्या हुआ कि वहाँ वो कभी स्ट्रीट डॉग्स और ऐसे जो डॉग्स होते हैं उनके साथ रहा नहीं होता है। तो जैसे ही जो हैरियट होते हैं वो एक बाउल्स रखते हैं और बाउल में फूड रखते हैं, वैसे सारे डॉग्स भाग के उसमें फटाफट खा लेते हैं। बट क्योंकि आदत होती है ट्रिकी की कि उसे आराम से सर्व किया जाएगा, तो वो एंड तक वेट करता है, और जब एंड में वो वहाँ जाता है तो उसे कुछ फूड नहीं मिलता। इससे वो एक लेसन सीखता है और अगले दिन जैसे ही मील्स आती हैं तो वो फटाफट से भाग के जाता है बाकी डॉग्स के साथ और अपने लिए खाना लेना सीख जाता है। इस तरीके से वो बहुत एक्टिव हो जाता है, पहले की तरह लेथर्जिक नहीं है, वो इंटरेस्ट ले रहा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, लोगों से घुल मिल रहा है, ठीक है, खुद के लिए खुद काम कर रहा है, इवन एक्सरसाइज भी कर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं ट्रिकी में एक इम्प्रूवमेंट थी। ओके, चलिए लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ when they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside or out of them। ठीक है, सो कुछ दिन तक यही चीज़ चलती है, वो काफ़ी ज़्यादा इन सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अब रिकवर हो रहा होता है। तो मिसेस पॉम्फ्री बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रही होती हैं, तो यूजुअली वो उसे कॉल करती हैं। जब वो कॉल करती हैं हैरियट को, तो हैरियट उन्हें बताते हैं कि वो ठीक है। ओके, जो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है हैरियट ने जिसका मतलब है
कॉन्वाल्सकिंग, इसका मतलब क्या होता है? रिकवरिंग, जो ऑलरेडी पहले बीमार था बट अब ठीक हो रहा है। तो जैसे ही ये वर्ड सुनती हैं मिसेस पोम्फ्री हैरियट के मुंह से, उन्हें बहुत खुशी होती है कि अब वो ठीक हो रहा है। बट इसके साथ वो फिर से वहीं गलती करती हैं। इसके साथ वो अगले दिन से उसके लिए 2 डज़न जो एग्स होते हैं वो भेजने शुरू कर देती हैं। उनके पास इसका रीज़न होता है। वो कहती हैं कि अब वो रिकवर हो रहा है, तो किसी भी बीमार आदमी को रिकवर होने में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इससे उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। इतना ही नहीं, कुछ दिन के बाद उन्होंने बॉटल्स ऑफ वाइन भी भेजने शुरू कर दिए रोज़ रोज़। उस वाइन से उनका ऐसा कहना था कि उस वाइन से उसे एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो मिलेगा और वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा अपनी बीमारी से। और उनका ये मानना था कि ये वाइन उनकी ब्लड को, ट्रिकीज़ के जो ब्लड है उसको एनरिच करने के लिए यूज़ हो रहा है। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several. But हैरियट जो होते हैं वो मिसेस पोम्फ्री को बताते नहीं हैं, बट उन्होंने एक चीटिंग की होती है। वो कुछ भी फूड, ना वो एग्स ना वाइन्स, कुछ भी पोम्फ्री को, कुछ भी ट्रिकी को नहीं दे रहे होते हैं। जो एग्स आए होते हैं वो ब्रेकफास्ट और लंच में, ब्रेकफास्ट के पहले 2 और ब्रेकफास्ट के बाद वो खुद ही खा रहे होते हैं। और जो वाइन्स आई होती हैं वो भी वो लंच के पहले 2 ग्लासेस एंड उसके बाद भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो और उनके पार्टनर। Okay, so let's move further. See here. So we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge. और उसके बाद तो लिमिट ही क्रॉस हो गई जब वाइन के बाद मिसेस पोम्फ्री ने ट्रिकी के लिए ब्रांडी भिजवाई। और क्योंकि जो हैरियट थे उन्हें वो बहुत पसंद था, तो वो कहते हैं कि अगर इसी तरीके से चीज़ें आती रहीं तो मेरा तो कभी ट्रिकी को घर भेजने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्हें खाने और पीने को मिल रही थी एडिशनली, और कौन ऐसी चीज़ें जाना देगा। तो वो बहुत खुश होते हैं। बट तभी उनको एक चीज़ का ख्याल आता है, क्योंकि ट्रिकी यहाँ पे गेस्ट है, उसे परमानेंटली नहीं रख सकते हैं। उस वक्त ब्रांडी को देख के उनके मन में ये आता है थॉट कि क्यों ना ट्रिकी को परमानेंटली गेस्ट की तरह रख दिया जाए। अच्छा खासा जो है वाइन है, ब्रांडी है, एग्स है, वो आते रहेंगे। बट देन ही रियलाइज कि अब वो ठीक हो रहा है और उससे उन्हें वापस कर देना चाहिए। एंड वो मिसेस पोम्फ्री को एक दिन कॉल करते हैं उसे वापस लेने के लिए। मिसेस पोम्फ्री बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और साथ में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होती हैं। जब वो आती हैं वो बाहर खड़ी होती हैं और जब गार्डन से जो ट्रिकी होता है वो उनको देखता है तो वो भागते हुए उनकी तरफ आ जाता है बहुत एक्टिवली, और वो उसे देख के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वो एक एक्टिव डॉग की तरह वहाँ पे दिख रहा होता है। एंड जो हैरियट है वो भी उसकी इस प्रोग्रेस से बहुत ही खुश है। मिसेस पोम्फ्री को ऐसा लगता है कि हैरियट ने उन्हें ठीक किया है, बट हैरियट ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना उन्होंने कोई सर्जरी की है, ना उन्होंने कोई मेडिसिन दिया है। बस उसने जो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उससे ट्रिकी को रिकवर किया है। ठीक है। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. He took off from my arms as a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap. She gave a startled oh and then defended herself as swarmed over her, licking her face and barking. So दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं। वो मोमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड ये पूरे एक्साइटमेंट में वो एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं, और इस तरीके से जो शॉफर होता है वो ट्रिकी का सारा सामान जो घर से लाया होता है वो उनको वापस देता है। एंड लास्ट में जो मिसेस पोम्फ्री होती हैं वो, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो हैरियट को थैंक करती हैं और वो कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, शी cried, how can I ever thank you, this is a triumph of surgery. तो वो कहते हैं, जो मिसेस पोम्फ्री होती हैं वो कहती हैं कि आप मुझे बताइए मैं आपको किस तरीके से थैंक यू बोल सकती हूँ, बिकॉज मेरे लिए एक्चुअल में एक विन विन पोजीशन है। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रिम्फ दैट मीन्स अ विनिंग पोजीशन ऑफ सर्जरी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हैरियट ने उनको ठीक किया है। तो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, जो एक लेथर्जिक, एक ब्लॉटेड, एक ओवरफैट के साथ जो एक डॉग था वो अब एक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बन गया है। तो एक्चुअली में उनके लिए ये एक विनिंग पोजीशन थी। सो एज यू कैन सी हियर, इसे जेम्स हैरियट ने ही लिखा है, जो कि इसके राइटर हैं। सो इस तरीके से जेम्स हैरियट अपने कई सारे इंसिडेंट्स अपने राइटिंग में लिखते हैं। सो आपने देखा होगा कि चैप्टर के बीच में कई बार हमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिले थे, राइट, लाइक दिस, रीड एंड फाइंड आउट। सो आपको ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं। ट्राई टू राइट इट डाउन योरसेल्फ, तो जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, एंड थिंक अबाउट इट इज़ ऑल्सो देयर, सो फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल एंड कंप्लीट योर नोट्स एंड सबमिट मी। ओके, होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। एंड लेटर ऑन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।